हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास बीएड फर्स्ट ईयर की है, जिसमें हम आज पेपर सेकंड अधिगम का मनोविज्ञान और विकास में एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या है, इसका अर्थ और परिभाषा को जानेंगे इस क्लास में। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और साथ ही कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, जानेंगे अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन क्या है। अब देखिएगा, जो अभिप्रेरणा शब्द है इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोटिवेशन बोलते हैं। तो इस तरीके से अभिप्रेरणा शब्द जो है ये मोटिवेशन का हिंदी अनुवाद हुआ। अब मोटिवेशन जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इसकी उत्पत्ति या फिर ये जो शब्द बना है ये लैटिन भाषा के मोटम या मोवियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है टू मूव यानी कि गति प्रदान करना। तो मोटम का अर्थ क्या हुआ? टू मूव या गति को प्रदान करना। तो इस तरीके से मोशन यहाँ पर एक शब्द और निकल कर आता है, मोशन। तो मोशन का अर्थ भी गति या क्रिया ही होता है। तो मोशन या मूव आप कह सकते हैं, मोटम, ये सारे शब्द मिलते जुलते हैं जिससे बना है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन की अगर बात की जाए तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति उस आंतरिक स्थिति से है जो किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए क्रियाशील करती है। तो मोटिवेशन क्या करती है? हमारे अंदर हमें किसी लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ऐसा कार्य करती है जिससे हम क्रियाशील रहें, अपने कार्य को पहुंचने के लिए अपना कार्य करते रहें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सफलता को प्राप्त करने के लिए हम काम करते रहें, बीच में रुके नहीं। तो ये कौन करता है? ये मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा हमारे अंदर ये कार्य करती है या फिर हमें क्रियाशील बनाती है जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और ये क्या है? एक आंतरिक शक्ति है। एक मोटिवेशन किसी को दिखाई नहीं देता, ये हमारे अंदर होता है जिससे हम मोटिवेट होते हैं। किसी भी चीज़ को लेकर के अगर हमारे पास कोई आवश्यकता है या कोई बड़ा लक्ष्य है तो उसके लिए हम उसे प्राप्त करने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो ये हमारे अंदर की शक्ति है जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए अभिप्रेरणा क्या हुआ? एक ध्यानाकर्षण या लालच की भी कला मानी जाती है जो व्यक्ति में किसी भी कार्य को करने की इच्छा या जिज्ञासा को उत्पन्न करती है। और जो मोटिवेशन है ये किसी आवश्यकता से ही उत्पन्न होती है। कोई भी आवश्यकता है अगर मुझे, या फिर इनसे किसी विशेष क्रिया करने का भी हमें संकेत मिलता है। व्यक्ति जब तक कार्य नहीं करता तब तक उसे आंतरिक उत्तेजना भी नहीं मिलती। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि आंतरिक उत्तेजना जो है किसी आवश्यकता से उत्पन्न होती है और व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अब आगे देखिएगा, अभिप्रेरणा का संबंध किसी व्यवहार के प्रारंभ करने, दिशा इंगित करने तथा व्यवहार को बनाए रखने से है। ये नहीं कि आप बीच में कोई भी कार्य को छोड़ दो। अगर आप मन से या फिर अंदर से मोटिवेट हैं, अभिप्रेरित हैं, तब क्या करेंगे? आप किसी भी कार्य को स्टार्ट करेंगे तो उसे बनाए रखेंगे, उस कार्य पे आप ध्यान देंगे और उसे पूरा करके ही छोड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्रियाशील हैं या फिर बहुत अच्छे से अंदर से आप मोटिवेट हैं। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जब से हम जन्म लेते हैं और जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये शिक्षा जो है ये चलती ही रहती है। अब ये शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप स्कूल जाओगे, वहाँ पर पढ़ाई करोगे, वही शिक्षा है। शिक्षा ऐसी चीज़ है कि हम कुछ सीखते हैं। शिक्षा का मतलब यही तो होता है कि हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। और ये सिर्फ स्कूल जा कर के ही नहीं हो सकता है, ये तो घर पे भी हो सकता है। तो शिक्षा भी दो तरीके से होती है, एक औपचारिक शिक्षा होती है, एक अनौपचारिक यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो स्कूल जा कर के, विद्यालय जा कर के जो शिक्षा हमें प्राप्त होती है वह तो फॉर्मल एजुकेशन होती है। बल्कि जब हम जन्म लेते हैं तभी से या माँ के गर्भ से ही हमारी शिक्षा प्राप्त हो जाती है, लेकिन वो इनफॉर्मल शिक्षा हमारी होती है, अनौपचारिक शिक्षा होती है। तो प्रत्येक क्रिया के पीछे यानी कि जो भी कार्य हमारा है उसके पीछे क्या करता है? एक बल कार्य करता है, एक फोर्स कार्य करता है, जिसे हम प्रेरक बल यानी कि मोटिवेशनल फोर्स भी कह सकते हैं। तो हम कोई भी कार्य करते हैं उसके पीछे हम प्रेरित होते हैं।
चाहे वो छोटा कार्य क्यों ना हो या बड़ा भी कार्य क्यों ना हो, तो उसके लिए हम मोटिवेट होते हैं अंदर से, तभी वह कार्य हम कर सकते हैं। और ये क्या है, एक मोटिवेशनल फोर्स कार्य करता है। और इस संदर्भ में प्रेरणा एक बल कहलाता है जो प्राणी को या किसी भी मनुष्य को, किसी भी व्यक्ति को कोई निश्चित व्यवहार या निश्चित दिशा में चलने के लिए बाध्य करता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या जाना, अभिप्रेरणा क्या है, हमें किसी भी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, एक बल की तरह कार्य करती है। हमारे अंदर ये एक आंतरिक शक्ति भी होती है जिससे हम प्रेरित रहते हैं और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने कार्य में क्रियाशील रहते हैं। अब देखिएगा, अभिप्रेरणा की कुछ परिभाषाएं हैं जिसको कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसार दिया है। तो सबसे पहली परिभाषा स्किनर ने दिया है। इन्होंने कहा अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम एक राजमार्ग है, यानी कि एक रास्ता है सीखने का। गुड के अनुसार कहा गया अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, नियंत्रित रखने और जारी रखने की प्रक्रिया है। यानी कि बीच में आप अगर प्रेरित हैं, आप अगर मोटिवेट हैं, तो किसी भी कार्य को स्टार्ट करेंगे तो उसमें बीच में नहीं छोड़ेंगे, आप उसे जारी रखेंगे। मैकडूगल ने एक परिभाषा दी है। उन्होंने कहा अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। आगे देखिएगा, दो परिभाषा यहाँ पर और दी गई है, उडवर्थ के अनुसार दी गई है। इन्होंने कहा प्रेरक व्यक्ति की वह दशा है, प्रेरक मतलब मोटिवेट, तो मोटिवेशन क्या है, व्यक्ति की एक ऐसी दशा होती है जो निश्चित व्यवहार करने के लिए और निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए उत्तेजित करती है हमें। गेट्स व अन्य ने परिभाषा दी है अभिप्रेरणा प्राणी भीतर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा है जो उसे विशेष प्रकार की क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। तो इस तरीके से हमने कई सारी यहाँ पर 4 से 5 परिभाषाएं देख ली है। आप यहाँ से 2 से 3 परिभाषा जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में आपको लिखना ही पड़ेगा। तो अगर आप परिभाषा सहित अपना आंसर देंगे और काफ़ी डिटेल से अपने शब्दों में आंसर करेंगे एग्जाम के अंदर, तो आप अच्छा मार्क्स लेकर जरूर आएंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, और कोई भी डाउट है तो आप जरूर पूछ लीजिएगा, चीज़ें समझ में नहीं आई या फिर कैसी लगी, आपको समझ आया, ये सारी बातें आप जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।